हम देख रहे हैं राजस्थान जी के कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर किस स्थान को पलायन कर गए थे? मांडू को। योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? राणा मोकल के दरबार की। प्रसिद्ध वास्तुकार फना मना वसील किसके दरबार में थे? राणा मोकल के दरबार में। राणा मोकल स्थापत्य कला प्रेमी थे। हिंदू सुल्तान उपाधि किसकी है? राणा कुंभा की। विद्या अनुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को कहा जाता था अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? किसकी विजय की? मालवा विजय की। मालवा पर विजय की। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला इमारत है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। मालवा शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के मध्य। रसिक प्रिया सुधा प्रबंध नृत्य रत्न कोश किसकी रचना है? महाराणा कुंभा जी की। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में विभक्त है। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के मध्य। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। चंपानेर संधि 1456 में हुई थी। मालवा शासक महमूद खिलजी और गुजरात शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुई थी। मुख्य उद्देश्य था चंपानेर संधि का राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। चंपानेर गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को किस इतिहासकार ने कुतुब मीनार के समकक्ष रखा? कर्नल जेम्स टोड ने। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को ट्राजन टावर की संज्ञा दी? फर्ग्यूसन ने। कुंभाजी के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था कवि महेश ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कवि अत्रि ने 1480 में लिखना प्रारंभ किया था और इसे खत्म मतलब पूर्ण किसने किया था? कवि महेश ने। लिखना किसने स्टार्ट किया था? कवि अत्रि ने। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने व चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। गलीचा निर्माण जयपुर। इसके अतिरिक्त टोंक और बीकानेर में गलीचा निर्माण होता है। पाव रजाई जयपुर 250 ग्राम रुई से बनी होने के कारण इसे पाव रजाई कहते हैं। जस्ते की मूर्तियां कहाँ बनती है? जोधपुर जिले में बनती है। काले पत्थर की मूर्तियां ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनती है। लाख की पोल्ट्री बीकानेर जिले में बनती है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है। चूरू चूरू में बिनोटा बिनोटा बनता है। तो ये क्या है? दूल्हे दुल्हन की जूतियों को बिनोटा बोला जाता है। चूरू में बनाते हैं। चंदन की काष्ठकला चूरू जिले की फेमस है। चौथमल जांगीड़ मालचंद महेश जांगीड़ उमेश चंद्र को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। चंदन की काष्ठकला के लिए। चंदन के चितरे किसे कहा जाता है? पवन जांगीड़ को। और ये चूरू जिले के हैं। देव नारायण जी की फड़ यह राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। सबसे अधिक चित्रांकन इसमें हुए हैं देव नारायण जी की फड़ में। इसका वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ है देव नारायण जी की फड़ पर और डाक पर चित्रित होने के कारण राजस्थान की सबसे छोटी फड़ भी यही कहलाती है और सबसे लंबी फड़ भी यही है। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर जिले की फेमस है। अन्य कलात्मक वस्तुओं का काम हाथी दांत की अन्य कलात्मक वस्तुएं जयपुर मेड़ता और उदयपुर में भी बनती हैं। मलमल मथानियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। महिषासुर अर्थात भैंसासुर की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर में बनते हैं। पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे छोटी फड़ है पाबू जी की और कम चित्रांकन वाली फड़ है। रेबारी जाति के भोंपे इसको बाजते हैं और इसका वाचन जो होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। पोमचा प्रसिद्ध है। जयपुर का प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी होती है जयपुर में। इसके अलावा अलवर जिले में। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद में।
तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा जिले में, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ जिले में, मार्बल पर मीनाकारी जयपुर जिले में। और मीनाकारी कहाँ होती है? जयपुर में। मीनाकारी का मतलब है सोने, चांदी या अन्य धातुओं के बने आभूषणों पर चित्रकारी करने या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी का उद्भव पर्शिया, ईरान में हुआ था। आमेर महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा इस कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया। प्रमुख है इस कला के हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोभा सिंह, श्याम सिंह। ये उस टाइम के प्रमुख मीनाकारी कला जानकार थे, इसके कलाकार थे। मुख्यतः मीनाकारी में लाल व हरे रंगों का प्रयोग होता है। जयपुर राजघराने द्वारा सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया गया मीनाकारी को। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वर्तमान में रहे हैं सरदार कुदरत सिंह, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है मीनाकारी के लिए 1988 में। मुन्ना लाल जयपुर के, काशीनाथ, कैलाश चंद्र, दुर्गा सिंह, ये सब आधुनिक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं मीनाकारी के। लाख की पोट्री बीकानेर जिले की फेमस है। बर्तनों पर लाख के टुकड़ों से डिजाइन होती है। कागज पोट्री अलवर जिले की, सुनहरी पोट्री बीकानेर जिले की। बर्तनों पर गोल्डन चित्रकारी सुनहरी पोट्री कहलाती है। स्वर्णिम नक्काशी के प्रसिद्ध कलाकार लाल सिंह भाटी, जोधपुर के। मिट्टी की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार फतेहराम, रामगढ़, अलवर जिले के। पोखरण पोट्री जैसलमेर को 2018 में GI टैग मिल चुका है। तबक या वर्क, ये जयपुर की फेमस है। इसमें क्या है वर्क में कि चांदी के तार को हिरण की खाल के परतों के मध्य रखकर कई घंटों तक पीटने से बारीक पत्र के समान टुकड़ा बनता है, वह तबक या वर्क कहलाता है, जो मिठाई आदि पर लगाया जाता है। इस कार्य को करने वाले पन्नीगर कहलाते हैं। सवाई जयसिंह के समय पन्नीगरों को जयपुर में बसाया गया। ब्लैक पोट्री का काम कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में होता है।